विनेश के वो खौफनाक 25 घंटे। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको बताएगी कि आखिरकार विनेश के साथ क्या क्या हुआ था पूरे 2 दिन। कल तो हमने जाना कि भाई विनेश कैसे डिस्क्वालीफाई हो गई, सारी चीजें हमने आपको बताई, लेकिन आज मैं आपको विनेश के इस पूरे खौफनाक घंटे जो 25 है ना, इसकी एक एक कहानी, एक एक परत दर परत बताऊंगा। शुरुआत होती है 6 अगस्त की सुबह 7:30 से और खत्म होता है 7 अगस्त की सुबह 8 बजे। यह लगभग 25 घंटे। इसकी शुरुआत ये देखिए, सबसे पहले 6 अगस्त समय सुबह 7:30 बजे, जब विनेश का पहले दिन की बाउट जो थी, जो फाइट होती है, मैच होता है, उसको बाउट बोलते हैं। पहले दिन की जब बाउट थी, 3 बाउट थी इनकी। तो होता क्या है ओलंपिक्स में, जिसकी भी बाउट जिस दिन होती है, उस दिन उस पहलवान का उस कैटेगरी में वेट किया जाता है सुबह सुबह। जैसे आज अगर मैच है तो आज सुबह 7:30 बजे वेट किया जाएगा। वजन नापा जाएगा कि आपने अगर 50 किलोग्राम में कैटेगरी में भरा है तो आप 50 किलोग्राम से कम है या ज्यादा है। ज्यादा होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हुआ यही। फर्स्ट राउंड से पहले विनेश का वजन मापा गया सुबह 7:30 बजे 6 अगस्त को। विनेश का वजन तब निकला 49 किलो 900 ग्राम, यानी कि विद इन लिमिट 50 किलो की तय सीमा के अंदर। विनेश ने इसके बाद 3 बाउट के दौरान हल्का खाना खाया, कुछ स्नैक्स लिए। अब क्योंकि उनकी लगातार 3 बाउट थी, पहले प्री क्वार्टर फाइनल था, फिर क्वार्टर फाइनल था, और उसके बाद सेमीफाइनल था। तीनों में उन्होंने दम लगाकर खेला, मेहनत की, तीनों मैच जीते। सेमीफाइनल को जीतकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। पहली ऐसी महिला रेसलर बनी जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई। और इसी दौरान उनका वजन जब है 53 किलोग्राम पहुंच गया। ये जो तीनों बाउट हुई ना, उसके बाद जब मापा गया तो 53 किलो उनका वजन जो है वो बढ़ गया था। फिर आता है शाम का 7:30 बजे, यानी कि ये सुबह का 7:30 बजे था। ये सब हुआ, सुबह वजन नापा गया, उसके बाद 3 बाउट हुई थोड़े हर 1-2 घंटे में, और उसके बाद उनका वजन जो है 53 किलोग्राम तक हो गया। लेकिन अभी चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि खाया पिया था, तो सबने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आता है 7:30 बजे का समय। विनेश ने क्यूबा की गुजमैन को सेमीफाइनल इसी समय हराया था, 7:30 बजे के आसपास। ये पेरिस की टाइमिंग है, वहां के 7:30 बजे के आसपास उन्होंने सेमीफाइनल हराया। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के फाइनल में पहुंच गई और ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई। सब बढ़िया चल रहा था। अब इसके बाद समय आता है लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद, यानी कि रात के 9 से 9:30 बजे। उसी दिन विनेश का वजन किया गया तो 52 किलो 700 ग्राम निकला। यानी कि दिन भर की आपने 3-3 बाउट भी खेल ली, उसके बाद भी आपका वजन जो है 2 किलो 700 ग्राम ज्यादा निकला है। बस सपोर्ट स्टाफ में तुरंत हड़कंप मच गया, ये क्या हुआ। उसके बाद आता है समय 9:30 बजे के बाद, 9 से 9:30 के आसपास ये हुआ। उसके बाद 9:30 बजे के बाद जब विनेश के पूरे कैंप में पैनिक अटैक हो गया कि भाई ये क्या हुआ यार, कल सुबह तो हमें वजन नापना है और ये 2 किलो 700 ग्राम घटाना है हमें। उसके बाद हुआ क्या कि तुरंत वजन कम करने के सारे तरीके आजमाए जाने लगे। जो जो हो सकता था सब शुरू हो गया, क्योंकि पैनिक हो चुका था। सबको पता था कि अगर यह वजन कम नहीं हुआ तो सामने से गोल्ड छिन जाएगा, सिल्वर छिन जाएगा, यह सबको पता था। फिर अगली सुबह 7:30 बजे, यानी कि तब से लेकर अगले 10 घंटे थे विनेश के पास। रात 9:30 बजे के बाद अगले 10 घंटे थे। 10 घंटों में उनको 2 किलो 700 ग्राम वजन कम करना था। यहां पर इसलिए भी पैनिक ज्यादा हुआ, क्योंकि वजन ज्यादा था। फिर समय आता है 7 अगस्त आधी रात से सुबह, यानी कि 7 अगस्त सुबह 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी कि एकदम आधी रात, 6 तारीख की आधी रात, 9:30 बजे के बाद यह सब हुआ। कोशिश की जाने लगी कि भाई कैसे कैसे वजन कम करें, क्या करें, तरीके सोचे जाने लगे। उन तरीकों पर काम भी शुरू हो गया। आधी रात विनेश जो है वो पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि पैनिक इतना हो चुका था। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से वजन कम करना है। विनेश को स्टीम और सोना रूम भेजा गया, यानी कि नहलाया गया, स्टीम से नहलाया गया, सोना रूम भेजा गया। वहां पर बहुत गर्माहट होती है कि पसीना निकले, थोड़ा पसीना जितना निकलेगा वेट कम होगा। उसके बाद हुआ क्या, ट्रेडमिल पर सोना सूट पहनकर दौड़ाया गया। सोना सूट बहुत गर्म कर देता है आपको, बॉडी को। आप ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, वैसे भी हीट निकलती है, और आप जब सूट पहनते हैं ना तो बहुत तेजी से आपके अंदर पसीना निकलता है, बहुत तेजी से, तो वजन बहुत तेजी से कम भी होता है। तो ट्रेडमिल पर सोना सूट पहनकर दौड़ाया गया। पसीना आना एक वक्त पर बंद हो गया।
इतना पसीना, जितना पसीना हो सकता था उनके शरीर में, उन्होंने सब निकाल दिया। और जब पसीना आना बंद हो गया तब भी वजन नापा गया तो ज्यादा ही था। तब फिर उनके बाल काटे गए। देखिए बाल लंबे थे जिस समय फाइट थी, उसके बाद उनके बाल काट दिए गए। जब बाद की तस्वीर आप देखेंगे आपको पता चलेगा बाल काट दिए गए। इसके बाद समय आता है, ये पूरी रात हुआ, समय आता है सुबह के 6 बजे। रात भर एक्सरसाइज से विनेश की हालत खराब हो गई, क्योंकि पता चला कि उन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़ी भी, स्किपिंग भी की, साइकिलिंग भी की, जो हो सकता था। भीषण एक्सरसाइज जो होती है ना, हालत खराब हो जाए आपकी 10 मिनट करने में, वो इन्होंने रात भर की, रात भर। और जब इतनी आप एक्सरसाइज करेंगे, शरीर ही है भाई, मशीन तो है नहीं, इतना एग्जॉस्ट कर देंगे आप शरीर को, तो हालत तो खराब हो ही जाएगी। सुबह के 6 बजे तक कोई आदमी सोया भी नहीं है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बेहोश हो जाएगा। सुबह उनकी हालत खराब हो गई डिहाइड्रेशन की वजह से, विनेश वहीं पर बेहोश हो गई। तुरंत उनको मेडिकल अटेंशन सुबह 6 बजे के आसपास दी गई। थोड़ा पानी वानी पिलाया गया, थोड़ा कि भाई ठीक हो जाए, पानी वानी छिड़का गया चेहरे पर कि आप ठीक हैं कि नहीं। वो हल्का सा अटैक आता है ना कि बेहोश हो गए आप, वैसा था। और इसके बाद आता है सुबह 7:30 बजे का समय। सबकी धड़कनें ऊपर की ऊपर, नीचे के नीचे कि क्या होगा। ये वो समय था जब दूसरा ऑफिशियल वेइन होना था, यानी कि वजन नापा जाना था। सभी एथलीट्स अपना अपना वजन वहां पर दे रहे थे, जितने भी, जिनका भी मैच था, जो फाइट थी, वो सभी आके अपना वजन दे रहे थे। और वजन देने की जो टाइम लिमिट थी ना, वो 7:45 तक की थी, यानी कि सिर्फ 15 मिनट। 7:30 से लेकर 7:45 तक ही आपको वो 15 मिनट मिलते हैं। आप जितनी बार भी आप जाएं, चाहे आप मशीन पर जाएं और वजन देकर आ जाएं, लेकिन 7:45 के बाद नहीं। तो विनेश ने किया क्या, 7:30 से लेकर 7:45 तक कई बार अपना वजन मापा, लेकिन हर बार विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम आया, यानी कि 100 ग्राम ज्यादा वजन लगातार आ रहा था। टाइम लिमिट खत्म हो गई। आखिरी जो वजन रिकॉर्ड किया गया ऑफिशियली, वो 50 किलो 100 ग्राम था, और 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से विनेश हो गई डिस्क्वालीफाई। 7:45 का समय, डिस्क्वालीफाई। आपके सारे सपने, 4 साल की मेहनत अचानक से जमीन पर, सब खत्म, दुनिया खत्म। अब कोई भी मेरी तरह कोई इंसान होगा, आपकी तरह कोई इंसान होगा, हम मेहनत करेंगे 4 साल, ऐसा होगा हमारे साथ, तो हम झेल तो पाएंगे नहीं। वही हुआ इनके साथ भी। सुबह 8 बजे, यानी कि 15 मिनट के बाद विनेश अयोग्य होने का सदमा झेल नहीं पाई। तुरंत गेम्स विलेज के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। हालांकि सदमे की वजह से बेहोश हुई, डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हुई, वो बात की बात है। सब कह रहे थे डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत तगड़ा सदमा लगा था उनको। उसकी वो भी एक रीजन था कि उनको तुरंत गेम्स विलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिहाइड्रेशन की वजह से विनेश बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद विनेश की हालत सही हो गई, क्योंकि उनको कुछ फ्लूइड्स दिए गए, जो भी जरूरत थी शरीर को वो दिया गया। और उसके बाद दी एंड। ये वो खौफनाक 25 घंटे थे जो झेले हैं विनेश फोगाट ने। क्या कुछ नहीं किया, बाल काटे, नाखून काटे, खून तक अपने शरीर से निकाल दिया। इसी दौरान इनके शरीर से खून भी निकाला गया कि वजन कम हो जाए। और ये देखिए ना, 2 किलो 600 ग्राम वजन कम कर लिया रात भर में। 2 किलो 600 ग्राम। लेकिन शरीर की भी एक लिमिट होती है, लिमिट उतनी ही थी, और बस इसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। 100 ग्राम जो ज्यादा वजन रह गया ना, उसने हमसे गोल्ड छीन लिया। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। इन्होंने तो अब हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ दी है, मान लिए हार। ट्वीट किया बाकायदा बाद में कि मां, मैंने हार मान ली है, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।